हाय एवरीवन। अब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में फंक्शन के रिटर्न टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल लेते हैं और उसमें कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करवाते हैं ना, तो उस डेटा का कोई ना कोई टाइप होता है। या तो वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, नंबर टाइप का होगा, बुलियन टाइप का होगा, किसी भी टाइप का हो सकता है बेसिकली। इसी तरीके से एक फंक्शन का भी रिटर्न टाइप होता है। वो स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, वॉइड हो सकता है। वॉइड क्या होता है इस पार्ट में आपको पता चलेगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सो हम लोग यहाँ पे फंक्शन के रिटर्न टाइप के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं चीजों को। ऑलराइट, ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। चाहे वो रिएक्ट हो, व्यू जेएस हो, एंगुलर हो। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और जो आपको ये वीडियोस अभी के लिए मे बी मेंबर ओनली दिख रही होंगी, बट जल्दी ही मैं इनको यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल कर दूंगा। सो सारी वीडियो आपको एक्सेस हो जाएंगी, यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं। और सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं सिंपली यहाँ पे रखता हूँ फंक्शन डॉट टी एस। ऑलराइट, और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने जो टी एस सी वॉच वाली कमांड है वो चला रखी है। तो आउटपुट के अंदर हमारे पास दो फाइल्स और बन चुकी हैं, एक फंक्शन की जेएस वाली फाइल और एक ये डेफिनेशन फाइल। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आउटपुट को चेक करने के लिए यहाँ पे टी एस वाली फाइल को ओपन करके रखता हूँ, जो भी हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे आपको कन्वर्टेड कोड मिलता रहेगा आराम से। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं। सो मैंने एक फंक्शन लिया और फंक्शन का मैंने यहाँ पे नाम रख दिया लेट्स से फ्रूट्स। कूल। और देन मैं यहाँ पे इसमें रिटर्न कर देता हूँ, लेट्स से रिटर्न कर दिया मैंने एप्पल। ठीक है, अब इस फंक्शन का टाइप क्या होगा, अब बहुत इजी है गैस करना। डेफिनेटली इसका टाइप होने वाला है स्ट्रिंग, बिकॉज जो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं उसकी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है। आप इस पे होवर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। राइट, सो ये तो इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया, जिसको हम लोग टाइप इन्फ्रेंस बोलते हैं। बट लेट से आप चाहो तो इसे खुद से डिक्लेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपली लगाओ कोलन। देन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई मुझे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज चाहिए। राइट, ओके, एक्चुअली सॉरी, मैंने यहाँ पे ना गलत जगह पे कर दिया। ब्रेसिस के बाद आएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ नंबर, तो यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हो, यहाँ पे एप्पल नहीं कोई ना कोई नंबर रिटर्न करो। सो जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, तो अब ये प्रॉपरली काम करेगा। राइट, इसी तरीके से अगर एक कोई फंक्शन बनाया आपने, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन रख देता हूँ, लेट्स से उस फंक्शन का नाम रखूंगा यहाँ पे सिंपल। इस तरीके से सिंपल नाम रखा मैंने फंक्शन का, और यहाँ पे मैंने उसपे कुछ भी रिटर्न नहीं करा। तो अब इसका टाइप क्या होगा, आप बोलोगे अनडिफाइंड। नहीं, अनडिफाइंड नहीं होगा। अगर आप लोग एक फंक्शन का कुछ भी टाइप रिटर्न नहीं कर रहे हो तो उसका टाइप होता है वॉइड, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। इसका मतलब है कि कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, अनडिफाइंड भी नहीं, नल भी नहीं, जो हमारी डेटा टाइप्स होती हैं उनमें से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, इस चीज को बोला जाता है यहाँ पे वॉइड। और जैसे ही आप यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न कर देते हो, जैसे कि आपने रिटर्न कर दिया ट्रू, देन यहाँ पे वॉइड की जगह पे जो भी आपने रिटर्न करा है उसका टाइप आपको मिल जाएगा। और अगर वो मैच नहीं करेगा, जैसे मैंने स्ट्रिंग कर दिया, तो आपको एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है, सो अब ये मैं यहाँ पे बुलियन दूंगा तो ये समझ जाएगी भाई ठीक ही चीज है, बुलियन है। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब ये फंक्शन ना कभी कभी तो रिटर्न करता है नंबर और कभी कभी रिटर्न करता है स्ट्रिंग। ये चीज पॉसिबल है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेटा, और डेटा के अंदर लेट लेता हूँ मैं, लेट, और यहाँ पे करता हूँ डेटा टाइप। राइट, या फिर डेटा कर देता हूँ सिंपली मैं, और डेटा में यहाँ पे कर देता हूँ लेट से 10। ठीक है, और यहाँ पे एक और वेरिएबल लूंगा, यहाँ पे कर देता हूँ टाइप। टाइप के अंदर आएगा कि भाई उसका एज आ रहा है कि नाम आ रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है एज। तो अब ऑब्वियसली एज तो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि अगर टाइप इक्वल इक्वल टू एज है, तो यहाँ पे ये रिटर्न करे नंबर को, राइट, विच इज डेटा हमारे पास यहाँ पे नंबर है। ठीक है, एज इस तरीके से आएगा बेसिकली, हाँ, बिकॉज ये चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो टाइप है आपको दिख रहा होगा नंबर एंड अनडिफाइंड, बिकॉज यहाँ पे तो नंबर हो रहा है बट एल्स में कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, नंबर बता दूंगा। बट एल्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि कुछ ना कुछ और भी, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न टाइप होगा। देन मैं इसको बोलूंगा एल्स ये रिटर्न करे स्ट्रिंग टाइप, पाइप लगा दूंगा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप, तो इसको यूनियन बोलते हैं। अब आपकी दो वैल्यू रिटर्न हो गई। एल्स यहाँ पे खुद से ही रिटर्न कर देगा रिटर्न, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट नेम, और यहाँ पे डाल देता हूँ अनिल सिद्धू। तो अगर यहाँ पे जो टाइप एज नहीं है तो बेसिकली इसको
नेम रिटर्न करना है जो कि स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से आप लोग मल्टीपल चीजें। अब मान लो कोई और भी कंडीशन है आपके पास, एक और कंडीशन बन रही है, तो देन बिकॉज एल्स के अलावा एल्सिफ वगैरह भी हो सकते हैं, कोई बुलियन वैल्यू जाना चाहती है तो यहाँ पे बुलियन भी बता सकते हो कि भाई बुलियन भी जाएगी इस तरीके से, ठीक है, कि बुलियन भी वैल्यू हो सकती है, तो ये उसके भी समझ लेगा। देन अगर आपको ये है कि भाई हमें नहीं पता कि किस टाइप की वैल्यू जा सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन लगा सकते हो एक और, इसमें कर सकते हो एनीथिंग, ये आपने फंक्शन बना दिया, ठीक है। और अब इसके अंदर कोई भी रैंडम सी कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है, आप कुछ आइडिया नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली लगा दो एनी, कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रिटर्न होगा ही होगा, बट क्या होगा हमें नहीं पता। तो यहाँ पे एनी अननोन का यूज भी अगर आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो। अब एक और डेटा टाइप होती है विच इज नेवर। सो नेवर के ऊपर एक अलग से पार्ट आएगा जहां पे हम लोग कुछ और भी चीजें देखेंगे, जैसे कि जब हम लोग रिटर्न टाइप करते हैं नल, अनडिफाइंड, वॉइड, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी हम लोग वहां पे हल्का फुल्का देख लेंगे, बट मेजरली हम लोग उसके अंदर नेवर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।